चलो ये देखना है, साइंस का जो है पढ़ना है तुम्हारा, पादपों में पोषण पढ़ना है ना। तुम्हारा हो गया ये लघुतरीय प्रश्न है। क्या है? लघुतरीय प्रश्न में कह रहा है पढ़ने के लिए, प्रश्न कर रहा है कि जो है यद्यपि कीटभक्षी पौधे हरे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, यद्यपि वे कीटों का भक्षण करते हैं और क्यों करते हैं। मैंने कहने का मतलब है कि जो है एक पौधे हैं, वो पौधे जो होते हैं वो अपने ही खुद ही जो है कीटभक्षी पौधे अपने खुद ही पेड़ पौधों को खाते हैं, और जो है ऐसा क्यों करते हैं इनके बारे में पूछ रहा है। तो उत्तर देखना है, तुम्हारा उत्तर हो गया जो है यद्यपि कीटभक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो होते हैं कीटभक्षी पौधे होते हैं वो अपना भोजन क्या है, स्वयं बनाते हैं, ठीक ना। फिर कह रहा परंतु कुछ पोषक तत्वों के लिए वे कीटों का भक्षण करते हैं। मैंने क्या करते हैं, वो अपने स्वयं पोषण तत्व के लिए क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं और पोषक तत्व की पूर्ति कर लेते हैं। इस प्रकार से यद्यपि कीटभक्षी पौधे हरे भरे होते हैं। अब आगे देखना है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है कि जो है तुम्हारा विषम पोषी से आपका क्या तात्पर्य है। मैंने कहा है कि विषम पोषी किसे कहा जाता है, इनके बारे में बताइए। तो आंसर देखना है, सभी प्राणी तथा कुछ पादप अपने पोषण या भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधे पर निर्भर रहते हैं, ठीक ना। इसी कारण से इन्हें विषम पोषी अथवा परपोषी भी कहा जाता है। मैंने जो कह रहा है प्रश्न जो है विषम पोषी से आपका क्या तात्पर्य है, तो तुम्हें ही बताना है। विषम पोषी हम उसे कहेंगे जो है खुद ही का स्वयं का अपना भोजन बनाता है, और कुछ जो होते हैं दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हीं को ही विषम पोषी कहा जाता है, ठीक ना। अब आगे देखना है प्रश्न संख्या 3 देखना है। प्रश्न संख्या 3 कवक या फंजाई किन्हें कहते हैं। प्रश्न करा है तीसरा जो है तुम्हारा, जो कह रहे हैं कवक या फंजाई किन्हें कहते हैं। तो कवक जो होता है, आंसर देखना उत्तर में, ब्रेड तथा अन्य नम पदार्थों पर कुछ समय पश्चात भूरे या हरे या सफेद रंग के सदृश जीव विकसित हो करके नम पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हीं को ही कवक या फंजाइन कहा जाता है। मैंने कह रहा है कि कवक या फंजाइन उसे कहेंगे अगर ब्रेड होते हैं उन पे कुछ समय के पश्चात जो है उन पे हरे भूरे सफेद रंग का जो है कलर चढ़ जाते हैं, उन्हीं को ही कवक या फंजाइन कहा जाता है, ठीक ना। समझ में आए। प्रश्न संख्या देखना 4। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि जो है राइबोजोबियम क्या है। मैंने पहले कह रहा है कि राइबोजोबियम किसे कहते हैं, फिर कह रहा है कि किस प्रकार से पौधे तथा जंतुओं को लाभ पहुंचाते हैं। तो पहले राइबोजोबियम के बारे में बताना है, ठीक ना। आंसर देखना है उत्तर में, राइबोजोबियम नाइट्रिक जीवाणु है। यह मटर कुल के पौधे की जड़ों में उपस्थित गांठों में रहते हैं, है ना। ये वायुमंडल की वायु से नाइट्रोजन अवशोषित करके पौधे को देता है और जो है पौधों से आश्रय तथा तैयार भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक ना। इस प्रकार के परस्पर संबंध को सहजीवी कहा जाता है ना। मैंने कहने का मतलब है राइबोजोबियम उसे कहेंगे। तो राइबोजोबियम एक नाइट्रिक जीवाणु है जो क्या है, यह मटर कुल के पौधे की जड़ों में उपस्थित रहता है, मैंने बनते हैं, और यह जो ये वायुमंडल की वायु से नाइट्रोजन अवशोषित करके पौधे को देते हैं, ठीक ना। और ये पौधे से आश्रय तथा तैयार भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के परस्पर संबंध को ही सहजीवी भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखना, प्रश्न संख्या हो गया तुम्हारा 5। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि जो है मटर कुल के पौधे में प्रोटीन युक्त खाद्य निर्मित होता है, इसका क्या कारण है। कह रहा है मटर कुल के पौधे पे जो है पौधे में प्रोटीन युक्त खाद्य निर्मित होते हैं, इसका क्या कारण है, इनके बारे में बताइए। तो देखना आंसर उत्तर में देखना है, मटर कुल के पौधे की जड़ों में राइबोजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। मैंने कह रहा है मटर कुल के पौधे पर जो है जो उनके जड़ में क्या होता है, राइबोजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक ना। और जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में परिवर्तित करके पौधे को देते हैं, जिसका प्रयोग पौधे प्रोटीन बनाने में काम करते हैं, है ना। मैंने कहने का मतलब है मटर कुल जो ऐसा पौधा है जो जड़ों में राइबोजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है और वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रिक तथा नाइट्राइट में परिवर्तन करके वो पौधों को देते हैं, जिसका प्रयोग पौधे प्रोटीन बनाने में काम करते हैं। इस प्रकार से जो मटर कुल पौधे का काम होता है। अब आगे प्रश्न देखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कह रहा है कि जो है कोशिका क्या है ना। ये पेपर ये जो है ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वाले पेपर में 5 नंबर में आते रहते हैं, अभी पढ़ना है। तो आगे देखना ये कोशिका क्या है, इसकी संरचना का संक्षिप्त में वर्णन करें। पहले कोशिका के बारे में, ठीक ना। कोशिका जीवधारी के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। पहले कोशिका का बताना है कि जो है कोशिका जीवधारी के शरीर की क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। एक कोशिकीय जीवों के शरीर में इसकी संख्या 1 तथा बहुकोशिकीय जीवों में इनकी संख्या 1 से अधिक होते हैं। मैंने जो है कह रहा है कि एक कोशिकीय जीवों में शरीर में इसकी संख्या 1 या इससे बहुकोशिकीय जीवों में इनकी संख्या 1 से अधिक होता है। कोशिका आकार में गोल, अंडाकार या कोशीय होते हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। कोशिका एक पतली बाहरी संरचना द्वारा घिरे होते हैं। जो कोशिका होता है पतली बाहरी झिल्ली के द्वारा वो घेरे होते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं या कहते हैं। अधिकांश कोशिकाओं में एक सुस्पष्ट संरचना स्थित होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों से जेली के समान एक पदार्थ से घिरे होते हैं, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक ना। इसे इस प्रकार से कोशिका का काम होता है और कोशिका का निर्माण होता है, ठीक ना। अब आगे देखना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर वाला हो गया। तो पहला देखना है तुम्हारा कह रहा है आयोडीन परीक्षण किसकी जांच के लिए किया जाता है। आयोडीन परीक्षण जो है किसकी जांच के लिए किए जाते हैं, तो देखना है कार्बोहाइड्रेट के लिए। किसके लिए किए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, है ना। आगे कर रहा है दूसरा प्रश्न कर रहा है कि जो है पादपों या पौधे द्वारा तैयार भोजन किस रूप में संचित रहता है। तो जो है स्टार्च में, किस में रहता है, स्टार्च या मंड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्च या मंड। प्रश्न संख्या 3 देखना। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कौन सी गैस निकलते हैं, तो ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस, है ना। अगला प्रश्न देखना। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है नम डबल रोटी पर पड़ने वाले नीले या काले धब्बे क्या होता है। मैंने कह रहा है नम या डबल रोटी पर पड़ने वाले नीले या काले धब्बे को क्या कहते हैं,
तो कवक के द्वारा ऐसा होता है। किनके द्वारा? कवक के द्वारा होते हैं। ठीक ना। प्रश्न संख्या देखना 5 हो गया। प्रश्न संख्या 5 में करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृत जीवी है। तो मृत जीवी तुम्हारा 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से तुमको बताना है। कवक जो होता है वो मृत जीवी होता है। कवक क्या है? मृत जीवी है। कवक क्या है? मृत जीवी। अब आगे देखना है, सत्य और असत्य को पहचानना है। ठीक ना, कौन सही है कौन गलत है इनके बारे में। तो पहला देखना, पहला पॉइंट, क्लोरोफिल में संचित ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है या जो है होते हैं। तुम्हारा होगा ये सत्य, तुम्हारा हो गया टी, है ना। अब आगे देखना है, राइबोजोबियम, ये क्या है तुम्हारा? सत्य होंगे। क्या हो गए? सत्य। देखना ये तुम्हारा हो गया सत्य हो गया। ठीक है। अब आगे देखना है दूसरा पॉइंट, राइबोजोबियम नाइट्रोजनी यौगिकों का विश्लेषण करते हैं। तो ये जो है विश्लेषण नहीं करता है। ये जो हो गया तुम्हारा असत्य हो गया। क्या हो गए? असत्य हो गए। ठीक ना, ये तुम्हारा हो गया असत्य। अब आगे देखना है तीसरा पॉइंट, राइबोजोबियम बैक्टीरिया विश्लेषण पदार्थों पर जीवन यापन करते हैं? नहीं करते। ये असत्य हो गया। क्या है? ये हो गया असत्य कहलाएंगे। ठीक ना। अगला देखना है पॉइंट, चौथा पॉइंट में कह रहा है कि जो है कीटभक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हाँ, ये तुम्हारा स्वयं बनाते हैं। ये हो गया तुम्हारा सत्य हो गया, है ना। अब अगला देखना है, पांचवा पॉइंट देखना है, परजीवी। ठीक ना, परजीवी पौधे दूसरे को भोजन देते हैं। तो परजीवी पौधे दूसरे को भोजन नहीं देते हैं। ये तुम्हारा हो गया असत्य हो गए। क्या हो गए? असत्य हो गए, है ना। अब देखना ये, अगर प्यारे बच्चों चैप्टर समझ में नहीं आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें कि सर ये हमारे समझ में नहीं आया है। और ये जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं। धन्यवाद।